हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू चेक द गिवन ग्रामर इज LL1 और नॉट। तो लॉन्ग मेथड तो हम लोग जानते हैं LL1 की कैसे पता लगाया जाता है कि ग्रामर को देख के कैसे पता लगाया जाता है LL1 है कि नहीं। इसका लॉन्ग मेथड तो हम लोग जानते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट मेथड, वेरी शॉर्ट मेथड, जिससे आप 5 सेकंड में बता सकेंगे कि ग्रामर LL1 है कि नहीं। अब ये जो मैंने रूल लिखा है, ये रूल लिखा है, ये है हम लोगों का शॉर्टकट। ये है शॉर्टकट जिससे हम लोग 5 मिनट में, सॉरी 5 सेकंड में हम लोग बता सकेंगे कि हम लोगों का दी गई ग्रामर LL1 है कि नहीं। ठीक है, तो रूल रूल पढ़ पहले आप रूल पढ़ लीजिए एक बार। ग्रामर विथ a grammar without epsilon rule is LL1 if each production of the form A derives alpha 1 alpha 2, A derives alpha 1 alpha 2 alpha 3 up to alpha n। फर्स्ट ऑफ, उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट ऑफ अल्फा 1 इंटरसेक्शन फर्स्ट ऑफ अल्फा 2 इंटरसेक्शन फर्स्ट ऑफ अल्फा 3, इसी तरह से इंटरसेक्शन करते करते फर्स्ट ऑफ अल्फा n 5। अब ये सब क्या लिखा हुआ है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं इसका मतलब क्या है। एक ग्रामर ले लेता हूँ, S derives A A B oblique S derives B A A। उसके बाद A derives A A B और B derives A B C, A B और ये C। ठीक है, ये हम लोगों की ग्रामर दी गई है। अब जैसे इसमें लिखा है ना A, रूल में देखिए आप, A derives alpha 1 alpha 2 alpha 3। अब ये कुछ नहीं है, ऑप्शन में ये जैसे ये प्रोडक्शन है S ये डिराइव कर रहा है, S ये डिराइव कर रहा है, इसी तरह से S ऑब्लिक करके कुछ और भी हो सकता था। यही सब बेसिकली अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बोला जा रहा है। ठीक है, अब इसमें आइडिया क्या है, इसमें आइडिया ये है, जैसे ये ग्रामर है तो इसके अगर आप रूल देखें तो फर्स्ट ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2, मतलब हर एक जो S डिराइव कर रहा है, S जो डिराइव कर रहा है, हर एक टर्म का हम लोगों को फर्स्ट लेना। ठीक है, अब जैसे ये यहाँ से हम लोग फर्स्ट ले, यहाँ से फर्स्ट ले, मतलब पहले जो ऑप्शन है इसका फर्स्ट ले, तो क्या आएगा, A आएगा। ठीक है, और जो दूसरा S ड्राइव्स कर रहा है B A A, तो इसमें फर्स्ट ले ले, इंटरसेक्शन B का फर्स्ट, B कौन से टर्मिनल को डिराइव कर रहा है, A को कर रहा है और C को कर रहा है। ठीक है, तो मतलब B के फर्स्ट में आएगा, मतलब इस पूरा जो फर्स्ट होगा वो क्या होगा, A और C। ये हम लोग इंटरसेक्शन कर रहे हैं, इज नॉट इक्वल टू 5। सही बात है, ये 5 कहाँ आया, इसमें तो A कॉमन आया ना। ठीक है, उसके बाद फिर से वही काम करेंगे, पहले वाले टर्म का फर्स्ट ले लेते हैं तो A आएगा, इंटरसेक्शन दूसरे वाले टर्म का फर्स्ट ले लेते हैं, इसमें तो एक ही है, वो भी टर्मिनल है तो ठीक है, भी इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, 5 आएगा, सॉरी 5 आएगा। एक मिनट, साफ लिख देता हूं जिससे कुछ कंफ्यूजन ना हो, 5 आएगा। ठीक है, अब फिर से वही काम करेंगे, इस प्रोडक्शन में क्या करेंगे, पहला जो टर्म है
पहला ये वाला टर्म है, इसका फर्स्ट देखिए क्या है, ए है, और दूसरा वाला तो केवल सी है, ठीक है, इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई आएगा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी भी रो में इंटरसेक्शन करने के बाद फाई नहीं आता है, ठीक है, तो वो हम लोगों की ग्रामर LL1 नहीं है, ठीक है। मतलब यहां पर आपने देखा कि फाई नहीं आया, ये इस केस में क्या है, फाई नहीं आया, क्योंकि इसका कॉमन आ जाएगा ना ए, जब ए इंटरसेक्शन ए और सी करेंगे तो वो फाई नहीं आएगा, मतलब ये ग्रामर कैसी है, नॉट LL1, नॉट LL1। यही रूल, पहला रूल यही कह रहा था कि आप जितने भी प्रोडक्शन में जो भी प्रोडक्शन लिखा हुआ है, हर एक ऑप्शन का, हर एक जो टर्म है उसका फर्स्ट का इंटरसेक्शन कर दीजिए। अगर फाई आ रहा है, अगर ग्रामर में जितने भी प्रोडक्शन लिखे हैं हर एक रो में फाई आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है, अगर एक में भी नहीं आ रहा है, जैसे इस केस में एक में नहीं आया ना, इसमें कहाँ आया, तो ये हम लोगों की ग्रामर LL1 नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पहला देख लिया। अब चलिए अब हम लोग अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, a grammar with epsilon rule is LL1 for each rule of the form a derives alpha oblique epsilon, ठीक है। अब इस केस में अगर किसी ग्रामर में एप्सिलॉन हो तो हम लोग कैसे करेंगे, चलिए उसको देख लेते हैं। कोई ग्रामर है, मान लीजिए, लेट मी टेक S derives A B and A derives what, A और कैपिटल A ऑब्लिक एप्सिलॉन, एप्सिलॉन आ गया ना। सेकंड रूल अभी हम लोग जरा देर में पता लगा लेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। B derives B A और B derives C, ठीक है। अब इसको चलिए देख लेते हैं। यहाँ तो ऑप्शन में कुछ है ही नहीं, ऑप्शन में कुछ है ही नहीं, मतलब केवल एक ही टर्म बना, तो इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस टर्म में एप्सिलॉन है, अब इस टर्म में एप्सिलॉन है, इसका मतलब क्या कि अब सेकंड इसका रूल लगाने का टाइम आ गया है। कैसे लगाएंगे इसको, अगर आप देखें तो पहला ये जो टर्म है इसमें फर्स्ट ऑफ दिस टर्म ले लीजिए, क्या आएगा, ए आएगा, इंटरसेक्शन फॉलो ऑफ ए, ठीक है, फॉलो ऑफ ए। अब यही तो लिखा देना इसमें, ये रूल देखिए आप कि अगर एप्सिलॉन होता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, ये करते हैं ना, आप रूल में देख रहे हैं ना, यही तो मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो अब फॉलो ऑफ ए निकालिए, फॉलो ऑफ ए क्या आएगा, फॉलो ऑफ ए क्या क्या आएगा, ए को कौन फॉलो कर रहा है, ये इधर है ना, ए को बी फॉलो कर रहा है, ए को बी फॉलो कर रहा है, और बी का फर्स्ट क्या है, बी है और सी है, ठीक है, बी है और सी है, ठीक है, बढ़िया बात। ए को और कहीं ए है, हाँ ए ये है, लेकिन ए के इधर तो राइट में कुछ है ही नहीं, तो ए का फॉलो
ए का फॉलो मतलब अरे तो मतलब इसमें कोई जरूरत नहीं है, ये खुद का फॉलो, ठीक है। उसके बाद और कहीं ये है, ये ए को कौन फॉलो कर रहा है, बी, तो ए का फॉलो बी है। अच्छा बी निकालेंगे तो फिर से यही आ जाएगा, मतलब ए का फॉलो हम लोगों का बी और सी आया है, ठीक है। ए का फॉलो बी और सी आया है। अच्छा अब आप इसको जगह परफॉर्म करिए, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी और सी, क्या आएगा, फाई आ गया ना, फाई आ गया, तो मतलब ये सेकंड रूल भी हम लोगों का वैलिड है, ठीक है। LL1 हो सकता है। अब चलिए थर्ड वाला भी लाइन चेक, थर्ड वाली रो भी चेक कर लेते हैं। पहले टर्म का फर्स्ट क्या है, बी, और इंटरसेक्शन ये दूसरे टर्म का फर्स्ट क्या है, इसमें तो एक ही टर्म है, ठीक है लिख दीजिए। तो क्या आएगा, बी और सी का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई आ जाएगा ना, फाई आ जाएगा ना। हम लोगों की कंडीशन क्या थी कि हम लोगों को सारी रो में इंटरसेक्शन करने के बाद फाई आना चाहिए, तो इसमें फाई आ रहा है, इसमें फाई आ रहा है, और इसमें तो कोई चेक करने की बात ही नहीं है, इसमें तो एक ही टर्म है। मतलब क्या, ये हम लोगों की ये जो ग्रामर है ये LL1 ग्रामर है, LL1 ग्रामर है ये, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा। अब इसमें हम लोग लास्ट वाला ये जो है, द ग्रामर इन विच एवरी प्रोडक्शन हैज वन अल्टरनेटिव, तो थर्ड रूल कह रहा है, क्या कह रहा है, द ग्रामर इन विच एवरी प्रोडक्शन हैज वन अल्टरनेटिव एट RHS देन द ग्रामर इज ऑलवेज LL1, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ग्रामर मैंने लिख दी है, एक मिनट मैं कोई ग्रामर लिख देता हूँ, S derives S derives कुछ भी मान लीजिए A B, सॉरी सिंपल सी ग्रामर लिखता हूँ, ठीक है सिंपल सी ग्रामर। थर्ड रूल की हम लोग बात कर रहे हैं, S derives AB और A derives A और B derives B, मतलब क्या है, इसमें तो एक ही इसका ऑप्शन है ना, मतलब S केवल AB को डिराइव करेगा और A केवल A को डिराइव करेगा, B को डिराइव करेगा। अब रूल पढ़िए, द ग्रामर इन विच एवरी प्रोडक्शन हैज वन अल्टरनेटिव एट RHS देन द ग्रामर इज ऑलवेज LL1। अब इसमें RHS में केवल वन ही तो ऑप्शन है ना, तो ये हमेशा ये क्या होगी, ये ग्रामर कौन सी है, LL1 ग्रामर, LL1 ग्रामर। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ये शॉर्टकट है बेसिकली, ये लॉन्ग मेथड तो LL1 निकालने का हम लोग जानते हैं, लेकिन ये शॉर्ट मेथड है जिसे हम लोग एग्जाम में विद इन 5 सेकेंड वी कैन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट गिवन ग्रामर LL1 है कि नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। टिल देन थैंक यू एंड गुड लक।